आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी स्पेशल नाश्ता रेसिपी। और ये नाश्ता हम गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बोल में लिया है 2 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये 2 कप गेहूं का आटा लिया है। और अब मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच इसमें ऑयल डालें। आप ऑयल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमें ऑयल को इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है और अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। पानी एक साथ बहुत ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और डो लगाकर तैयार करें। यहाँ पर हमें एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं लगाना है। ये देखिए मैंने डो लगाकर तैयार कर लिया है, अच्छे से इसे गूंद लिया है। तो बस अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं और 10 मिनट बाद हम इससे नाश्ता तैयार करेंगे। तो इसे हम साइड में रखते हैं और तब तक हम इस नाश्ता के लिए अनियन स्टफिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ली है बारीक कटी हुई प्याज। मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज को बहुत ही बारीक कट किया है। देखिए इसी तरीके से आपको इन्हें कट करना है। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। तो यहाँ पर आपको इसमें 2-3 हरी मिर्च को बारीक कट करके डालना है। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो हरी मिर्च कम कर दें। अब मैंने इसमें डाल दिए बारीक कटे हुए धनिया पत्ते। 1/4 कप मैंने इसमें धनिया पत्ते ऐड किए हैं। ये इसमें जा रहा है आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच डालें लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हरी मिर्च भी डाल चुके हैं हम। अब इसमें डालें स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच डाल दें इसमें आमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच इसमें डाल दें गरम मसाला। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लहसुन। लहसुन को मैंने कूट कर डाला है, आप चाहें तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब ये स्टफिंग तैयार हो चुकी है, तो इसे हम साइड में रख देते हैं और अगला प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो डो है इसे रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं। डो अच्छा सॉफ्ट है और अब हम इसे फिर से 1-1.5 मिनट तक इस तरीके से गूंद लेंगे और बस अब हम इससे लोइयाँ तैयार करेंगे। ये देखिए ऐसा ही सॉफ्ट डो आपको लगाकर तैयार करना है। अब इस डो से हमें लोई बनाकर तैयार करनी है। तो ये देखिए इस तरह मोटी सी लोई आपको बनानी है। जिस तरह आप नॉर्मली पराठा बनाते हैं उससे डबल है ये लोई। और अब हम इसे बेलेंगे। तो इस लोई के ऊपर मैंने सूखा आटा लगा लिया है और अब हम इसे इस तरह बेलेंगे। सभी तरफ से एक जैसा बेलना है इसे। आपको एक बड़ी पतली चपाती बनाकर तैयार करनी है। बीच बीच में आप ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा सूखा आटा इसके ऊपर डालते जाएं और इसे बेलकर तैयार करें। ये जो चपाती है इसका साइज़ हमें बड़ा रखना है और इसे पतला बेलना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सभी तरफ से एक जैसा बेलें, कहीं से पतली कहीं से मोटी ना हो। ये देखिए बड़ी सी चपाती हमने बेल ली। अब आपको क्या करना है, आपको इसके ऊपर लगाना है ऑयल। आप बटर या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से पूरी चपाती पर ऑयल मैंने लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर प्याज वाली स्टफिंग लगाएंगे जो हमने तैयार की थी। ये देखिए इस तरीके से ये स्टफिंग आपको इसके ऊपर लगानी है। अच्छी तरीके से पूरी चपाती के ऊपर इसे इस तरीके से फैला देंगे। ये देखिए पूरी चपाती पर इसे फैला दिया है, हल्का सा मैं इसे दबा रही हूँ और बस अब हम इस चपाती को फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह उठाएंगे और इसे हाफ फोल्ड किया, दबा दिया, फिर इधर से उठाया और फोल्ड किया। बस अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। हम जब इस तरह बड़ी सी चपाती बनाकर और उसे इस तरह फोल्ड कर कर ये नाश्ता बनाते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारी लेयर बन जाती हैं जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब ये देखिए ऑयल लगाने के बाद इसको फिर से इस तरफ से हाफ फोल्ड किया और इसे इस तरीके से दबा दिया। अब हम इसके ऊपर फिर से ऑयल लगाएंगे और जो ये हिस्सा बचा हुआ है ना इसे भी हम इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए और बस इसे इस तरह दबा देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमने इसे स्क्वायर शेप में तैयार किया है। चलिए इसे हम सेक लेते हैं।
गैस पर मैंने पैन रखा है और इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम के बीच रखा है और ये जो हमने नाश्ता तैयार किया है ये हम इसमें डाल देंगे। लगभग 1.5-2 मिनट तक एक तरफ से सिकने दें। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम के बीच ही रखें। फ्लेम आपको हाई नहीं रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर जब सेकेंगे तो ये अंदर तक बहुत ही अच्छी तरीके से सिक कर तैयार होगा। अब यहाँ पर मैंने इसे उठा लिया और सावधानी से इसे पलट दें। ये देखिए कलर बहुत ही अच्छा आ गया है। हल्के हल्के से ब्राउन स्पॉट आ चुके हैं। तो बस अब हम दूसरी तरफ से भी इसे लगभग 1-1.5 मिनट तक सेक लेंगे और फिर इसे पलट देंगे। और ये देखिए दोनों ही तरफ से बहुत ही अच्छे से ये सिक रहा है। अब इसके जो किनारे हैं ना वो इस तरीके से खड़े कर कर सेक लीजिए। इस तरह से खड़ा कीजिए और इसके किनारों को भी सभी तरफ से अच्छी तरह सेक लीजिए। इसे हल्का हल्का प्रेस करके सेक लीजिए। और ये देखिए नाश्ता दोनों ही तरफ से बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है बाहर से। तो बस अब मैंने इसे निकाल लिया है और इसी तरीके से सारा नाश्ता हमें बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार नाश्ता। नाश्ता बाहर से क्रिस्पी करारा है, अंदर से बहुत सारी लेयर हैं और अनियन की स्टफिंग है। तो खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। देखिए सभी तरफ से परफेक्टली कुक हुआ है। बहुत ही बढ़िया नाश्ता बना है। अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाऊंगी कि अंदर तक कितनी सारी लेयर इसके अंदर बनी हैं। ये देखिए इसे इस तरीके से कट कीजिए और अब मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया बहुत सारी लेयर इसके अंदर बनी है और नाश्ता अंदर तक बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हुआ है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो इस नाश्ता को आप अपने घर पर ज़रूर बनाएं। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।